दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सियासत हाई है और आज सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों से मुलाकात की, उनके घर पर नाश्ता किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं ने जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल का दौरा किया। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दरअसल कुछ समय पहले यहां दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। मद्रासी कैंप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसी से जुड़ी जानकारी भी आपको बता रहे हैं। डीडीए ने यह अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा है। सीएम रेखा गुप्ता भी ये कह रही हैं कि यदि कोर्ट का आदेश हुआ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ अतिक्रमण स्थल पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, जिस पर डीडीए एक्शन हुआ और करीब 300 झुग्गियां थी। वहां 300 मकान थे जिनको तोड़ा गया। दिल्ली में झुग्गी पॉलिटिक्स नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, पर वही सवाल विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि अगर जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा आपने किया तो वहां मकान बनाने की जगह मैदान क्यों बना दिया? अगर उन लोगों को वहां से हटाया गया तो उनको विस्थापित कहाँ किया गया? तो वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल का दौरा करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है। आम आदमी पार्टी नौटंकी पार्टी है, बेरोजगार लोग हैं, दिल्ली की जनता को बहकाना बरगलाना यही काम है इनका, जबकि हम लोग दिल्ली की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सुनाते हैं आपको। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बजट में अलग से झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 700 करोड़ रुपए का पहली बार किसी सरकार ने नहीं रखा, ना केजरीवाल ने, ना शीला दीक्षित ने, कि यहाँ की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका, बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूं, निश्चिंत होकर रहिए, जो नाजायज है वो होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोर्ट का कोई मैटर होगा तो हम भाई माननीय कोर्ट की अवहेलना नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि मद्रासी कैंप को तोड़ा गया कोर्ट के आदेश पर। क्या कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे को भी तोड़ा जाए? उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय हर झुग्गी वाले को कार्ड दिया था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। तो अगर कोर्ट ने कहा भी कि उस झुग्गी को तोड़ना है तो उनको वहां पे बगल में मकान क्यों नहीं दिए गए? क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी नहीं थी? ज्यादातर लोगों को कोई मकान नहीं मिले। सौरभ भारद्वाज रेखा सरकार पर हमला बोलते नजर आए, कहा कि हर रोज कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई की खबर आती है। बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। झुग्गियों पर सिर्फ सियासत हो रही है, लेकिन जो तमाम झुग्गीवासी है, जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए अब आशियाना नहीं है, उनके बारे में, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मैं रेखा गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अब रेखा गुप्ता जी बहाने बजाने लगी कि ये झुग्गी इसलिए तोड़ दी, ये झुग्गी इसलिए तोड़ दी। 40-40, 50-50 सालों से झुग्गियां थी तो किसी कोर्ट को तकलीफ नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अफसरों ने झूठी सच्ची रिपोर्टें कोर्ट में दे दी। अगर कोर्ट ने आदेश दिया था, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी की सारी शक्तियां दे दी थी, तो इन्होंने मान ली थी कोर्ट की। ये लोग पार्लियामेंट में जाके कानून बना के लेके आए थे। यहाँ तो हाई कोर्ट का फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देता है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जो है पार्लियामेंट में पलटा है।
रेखा गुप्ता जी बहाने ना बनाएं। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब विरोधी सरकार है। जगह जगह गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे उनके काम धंधे हो, चाहे उनके सर पे छत हो। और रेखा गुप्ता जी हमें डराने की कोशिश ना करें। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम गरीबों की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे।